अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। कल मैंने अपने चैनल यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट की थी, तो उस पे किसी ने कमेंट की थी जिन्नात के हवाले से कि जिन्नात की सूरत किस तरह होती है, वो किस तरह दिखते हैं, क्या वो इतने खौफनाक होते हैं कि बंदा देख के डर जाए या बेहोश हो जाए। तो इस टाइप के कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अली भाई आपने जिन्नात देखे होंगे तो उनकी सूरत किस तरह होती है, वो किस तरह दिखते हैं, जैसे हम हॉरर मूवीज में देखते हैं कि क्या वो उस तरह होते हैं, या जो कहानियों में हमने पढ़ा है सुना है कि बड़े बड़े उनके सींग होते हैं, खौफनाक सी शक्ल होती है, तो क्या ये ऐसे होते हैं। तो एक सिंपल सी मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। फर्ज करें पाकिस्तान के सारे न्यूज़ चैनल पे और दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे ये खबर आ जाए कि साइंसदानों ने एक दूसरी दुनिया खोज ली है जिस पे एलियंस यानी एक दूसरी दुनिया की मखलूकात का वहाँ पे बसेरा है। तो मैं और आप यही सोचेंगे कि यार वो मखलूक किस टाइप की होगी, इंसानों जैसी होगी या जानवरों जैसी होगी, या जैसे हम जो है वो साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं कि उस टाइप की होगी। मगर जब वो मखलूक फर्स्ट टाइम जब हम उसको देखेंगे तो वो हमारी सोच और थिंकिंग से, हमारी समझ से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। यानी वो एक किस्म का अजीब सा गोश्त का लोथड़ा भी हो सकता है, जैसे हम उसको बयान नहीं कर पाएंगे कि यार ये क्या चीज़ है। ना वो जानवर जैसी दिखेगी, ना वो इंसानों जैसी होगी, एक अजीब सा गोश्त का लोथड़ा होगा। हम ये भी समझेंगे कि उसका मुंह कहाँ पे है, वो कहाँ से खाती है, उसके हाथ कहाँ है, उसके पाँव क्या है, यानी हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो जिन्नात का भी ऐसे ही मामला है। तो जिन्नात की जो असल जो रियल सूरत है उसको अभी लफ्ज़ों में, अल्फाजों पे बयान नहीं किया जा सकता। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि सर्दियों पे पठान की होटलों पे आपने उनको चाय बनाते हुए देखा होगा। जहाँ पे वो चाय बनाते हैं तो गरम गरम जो केतली होती है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा धुआं नजर आता है। यानी ऐसा ट्रांसपेरेंट सा धुआं, ना तो वो सफेद होता है ना काला होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। उसके पीछे का जो सीन होता है वो नजर आता है, मगर हम फील करते हैं कोई ट्रांसपेरेंट जैसी चीज जो है। तो जिन्नात भी जो है ये ट्रांसपेरेंट स्मोक की तरह होता है, तो गर्म होता है बहुत। और वो ट्रांसपेरेंट जो स्मोक होता है तो वो तरह तरह की जैसे उसकी शक्लें, वो सूरतें बनती रहती है। तो हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, कभी वो इंसान जैसी नजर आती है, कभी उसके हाथ नजर आते हैं, कभी उसका सींग नजर आते हैं, कभी, यानी वो हम अपने जहन से उसको जो है वो सूरत दे रहे होते हैं। हालांकि हकीकी वो उसकी सूरत नहीं होती, वो तो एक स्मोक कितना होता है, ट्रांसपेरेंट स्मोक। तो दुनिया भर में जिन्होंने भी जिन्नात को देखा है तो हर इंसान ने अपनी अलग सोच, अपने अलग जहन के सोच से उनको शक्ल दी हुई है। कोई कहते हैं कि भाई वो इंसानों जैसे नजर आते हैं, कोई कहते हैं वो जो जानवरों जैसे नजर आते हैं। तो जिन्नात जो है वो इंसान की थिंकिंग और सोच के मुताबिक अपनी सूरत को बदल लेते हैं। जिस इंसान को जिस चीज से खौफ होता है वो उसी शक्ल भी आते हैं। किसी को सांप से खौफ होता है तो वो सांप की सूरत में आ जाते हैं, किसी को जो है बिच्छू की सूरत से होता है खौफ तो वो बिच्छू की सूरत में आ जाते हैं। कुछ ना कुछ वो सूरत में वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन जो रियल सूरत है, जो जिन्नात की जो रियल सूरत है वो अल्फाज से बयान नहीं की जा सकती। वो तो एक जो है ट्रांसपेरेंट स्मोक, जैसे गर्म एक स्मोक होता है वैसी होती है। तो ये मुख्तलिफ जो शक्लें जिन्नात जो बदलते रहते हैं। तो दुनिया का हर इंसान कहता है कि भाई मैंने तो उसको जो है सांप के रूप में देखा, कोई कहते हैं कि भाई मैंने उसको इंसान के रूप में देखा, कोई कहते हैं कि वो एक काला सा साया है। हर इंसान की अपनी थिंकिंग है, हर इंसान की अपनी एक अलग केमिस्ट्री, रूहानी केमिस्ट्री होती है, और उस रूहानी केमिस्ट्री के मुताबिक वही मुख्तलिफ जो मखलूकात हैं वो उसको उस तरीके से नजर आती है। जिन्नात के हवाले से इंशाल्लाह मैं जल्द एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा और डिटेल से इसके ऊपर जो है बात करूंगा कि इनकी क्या हकीकत है, ये किस तरह इसको तस्खीर किया जाता है, कौन से इनके अमलियात होते हैं। बाकी जो ये लोग कहते हैं कि हमारे कब्जे में जिन्नात है, वो सब के सब झूठ है, सब के सब मैं उनको झूठा कहता हूँ। क्योंकि आज तक मुझे ऐसा कोई भी शख्स नहीं मिला जिसके कब्जे में कोई जिन्नात जैसी मखलूक। अगर आपके भी
इर्द गिर्द ऐसे लोग कहते हैं, कोई ऐसे पीर हैं या कोई ऐसे शाह है जो कहते हैं कि हमारे कब्जे में जिन्नात है, तो उनके सामने आप ऐसी फिंगर उठाएं और उनको कहें कि अपने जिन्नात को हुक्म दे कि इस फिंगर को हिला के देखें। वो नहीं कर पाएंगे। या उनको कहें कि उंगली से गोल की बात है, जो हमारा जो बाल है, अपने जिन्नात को हुक्म दे कि इस बाल को थोड़ा हिला के दिखाएं, हल्का सा टच करके देखें। वो नहीं कर पाएंगे। तो इनके सारे ये दावे जो होते हैं जिन्नात के कब्जे में करने के, वो सब झूठे होते हैं। तो आप ऐसे जाली लोगों से आप दूर रहना जो अपने आप को कहते हैं। हाँ, अमलियात एक हकीकत है। जिन्नात के जो अमलियात होते हैं उस पर एक डील होती है, उस डील के मुताबिक जैसे काम करते हैं। बाकी कब्जे वाला तरीका जो है ये हजम नहीं होता। तो आज तक मुझे तो कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसके कब्जे में कोई जिन्नात जैसी मखलूक हो। अगर हो तो मैं खुद उसका शागिर्द बन जाऊंगा, उसको अपना उस्ताद मान लूंगा। ऐसा नहीं है। ये सब जो भी है शुद्धि बात है, फिक्स दिखाते हैं। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई चीज आके उड़ के आगे बैठ जाइए, ये शुद्धि बाजी है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इल्म नहीं है। तो जिन्नात क्या है, उसकी क्या हकीकत है, उसका क्या इल्म है, उसके क्या अमलियात हैं, वो इंशाल्लाह मैं तफसील के साथ अपनी वीडियो पे शेयर करूंगा।